हेलो विद्यार्थी, केमिस्ट्री इन लेक्चर में आज का टॉपिक है संक्रमण ताप किसे कहते हैं। तो आज जानिए कि संक्रमण ताप किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? वह ताप जिस पर विलेयता की प्रकृति परिवर्तित होती है। मतलब अर्थात ये बोल सकते हैं कि पहले बढ़ती है फिर घटती है। विलेयता मतलब जो सॉल्युबल होता है। तो डेफिनेशन क्या होगी? वह ताप जिस पर विलेयता की प्रकृति परिवर्तित होती है, मतलब पहले बढ़ती है फिर घटती है, संक्रमण ताप कहलाता है। या दूसरी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि वह ताप जिस पर किन्हीं दो विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों की विलेयता वक्र में आपस में मिलते हैं। मैं क्या बोल सकता हूँ? क्रिस्टलीय, जिसमें इनकी प्लस माइनस होता है, वो क्रिस्टलीय यदि उनकी विलेयता वक्र में आपस में यदि मिल जाती है तो उसको हम बोलते हैं संक्रमण ताप। तो डेफिनेशन फिर से देखेंगे कि वह ताप जिस पर यानी कि किन्हीं दो भिन्न क्रिस्टल होती है, जिसमें यानी कि प्लस माइनस रूप होता है, रूपों की विलेयता वक्र में आपस में मिलते हैं, संक्रमण ताप कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सोडियम सल्फेट सूत्र होता है Na2SO4 होता है सोडियम सल्फेट का सूत्र। कि जल में विलेयता, यदि हम बोलें कि सोडियम सल्फेट की जल में विलेयता मतलब 32.4 तक बढ़ती है, फिर उसके बाद मतलब घटने लगती है, तो हम ये बोलेंगे कि 32.4 डिग्री सेल्सियस सोडियम सल्फेट का संक्रमण ताप कहलाता। तो हम ये बोलते हैं कि डेफिनेशन ये बोलते हैं कि वह ताप जिस पर विलेयता की प्रकृति पर विलेयता की जो प्रकृति है वो परिवर्तित होती है, मतलब पहले बढ़ती है फिर घटती है, संक्रमण ताप कहलाता है। तो मतलब सोडियम सल्फेट की जल में जो विलेयता थी वो 32.4 तक बढ़ती थी, तो हम वही बोल सकते हैं कि जितनी बढ़ती थी फिर घटती थी, तो उसी को बोल सकते हैं हम 32.4 डिग्री सेल्सियस सोडियम सल्फेट का एक संक्रमण ताप कहलाता है। तो याद रखेंगे कि वह ताप जिस पर विलेयता मतलब जो घुलता है, विलेयता की जो प्रकृति है वो परिवर्तित होती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, वह ताप ही क्या कहलाता है? संक्रमण ताप कहलाता है। कि कितने डिग्री सेल्सियस में पहले वो बढ़ रही है या घट रही है। जैसे उदाहरण के लिए भी हमने पढ़े थे कि सोडियम सल्फेट की जल में, यदि हम जल में उसको विलय करते हैं सोडियम सल्फेट, अब वो कितने डिग्री सेल्सियस पे बढ़ रहा है, फिर उसके बाद घटने भी लगता है। तो घटेगा जितने डिग्री सेल्सियस में वो बढ़ता है फिर घटता है, वो उसी की क्या कहलाता है? संक्रमण ताप कहलाता है। इसके आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वथनांक उन्नयन क्या है। तो क्वथनांक उन्नयन क्या है, या आगे फिर ये बोलेंगे कि मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को समझाइए। अब क्वथनांक का उन्नयन का मतलब क्वथनांक मतलब किसी भी पदार्थ में वृद्धि होना, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। तो क्वथनांक में वृद्धि, जैसे कि हम किसी जल का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो कि जल जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है, तो वो उसका क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। कि या दाल की बात करें, मान लो कि जल यदि 100 डिग्री सेल्सियस में उबल रहा है, तो दाल हमें बोलेंगे कि दाल 125 डिग्री सेल्सियस में उबलती है, तो हम बोलेंगे जो जल का जो क्वथनांक है वो दाल की क्वथनांक से कम होगा, क्योंकि जल तो 100 डिग्री सेल्सियस में फिक्स में उबल जाता है। तो मतलब वह ताप जिस पर वो उबलता है वो उसका क्वथनांक कहलाता है। आपने नए पहले डेफिनेशन पढ़ते थे कि वह ताप जिस पर वह उबलने लगता है क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। तो डेफिनेशन देखेंगे क्वथनांक उन्नयन क्या कहलाता है। उन्नयन मतलब होता है वृद्धि। तो जब विलय को हम विलायक में घोलने से उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यदि जल में यदि कोई विलेय पदार्थ मिला देते हैं, तो जैसे जल में यदि हमने शक्कर मिला दी है, तो उसकी क्वथनांक में यदि वो वृद्धि होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? होने वाली वृद्धि को। यदि वाष्प ज़्यादा बढ़ेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसकी क्वथनांक में क्या होगी? वृद्धि होगी, तो उसको हम बोलेंगे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो डेफिनेशन होगी कि जब विलय मतलब कोई भी पदार्थ हो सकता है को विलायक मतलब जल में घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे हम ΔTV द्वारा प्रदर्शित करते हैं। टी मतलब होता है टेम्परेचर। तो डेफिनेशन याद रखेंगे कि
कि क्वथनांक उन्नयन क्या कहते हैं कि जब विलय को विलायक में घोलने पर, विलायक मतलब जल में उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, यदि क्वथनांक उबलेगा, यदि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्वथनांक उन्नयन कहेंगे। इसे डेल टी वी से द्वारा प्रदर्शित करते हैं डेल टी वी बराबर, ठीक है, टी मतलब टेम्परेचर होता है, डेल टी वी बराबर टी बी माइनस टी जीरो बी होता है। अब इसका अर्थ क्या होता है, टी वी क्या होता है, मान लो ये विलयन का क्वथनांक है और टी जीरो बी हम बोलते हैं कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक होता। उदाहरण के लिए याद रखोगे क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, जैसे मान लो कि जल का क्वथनांक मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यदि मान लो यदि केल्विन की बात करेंगे तो 373 केल्विन। इस ताप पर जल का जो वाष्प दाब है मान लो वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाता है। यदि हम जल क्या हमारा विलायक है, यदि हम उसमें ग्लूकोज मिला दिया जाता है या शक्कर मिला दूँ तो विलयन का वाष्प दाब कैसा हो जाएगा, कम होगा, वेपर कम होगा, पर लेकिन विलयन को उबलने का क्वथनांक में वृद्धि होगी। तो क्वथनांक उन्नयन क्या कहते हैं कि जिस ताप पर वो है उबलने लगता है, पर लेकिन क्या होगा कि वाष्प दाब कैसा हो जाएगा, कम। तो हम विलय को हम विलायक में मिलाते हैं तो उसकी क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मतलब क्वथनांक में वृद्धि होगी, पर लेकिन वाष्प दाब कैसा हो जाएगा, कम। जैसे एग्जाम्पल में हमने पढ़े कि यदि हमने जल 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है पर लेकिन वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर होता है, यदि हम उसमें ग्लूकोज मिला दिया जाए तो उसका वाष्प दाब कैसा हो जाएगा, बल्कि क्वथनांक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थी समझ आया होगा, आशा करता हूँ कि ये ज़रूर समझ आया होगा।